नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है कंसेप्चुअल मॉक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जून 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 60 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और जो आपको आने वाले एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज में जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। कोरोना ट्रैकर बीडी ऐप किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? दोस्तों, इसका आंसर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की यहाँ पर दोस्तों बात हुई है तो बांग्लादेश के बारे में कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य ने कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट टॉप्ड कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स? तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर है राजस्थान। और राजस्थान की यहाँ पर दोस्तों बात हुई है तो चलिए राजस्थान के बारे में कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं श्री कलराज मिश्र और जो यहाँ कर सीएम हैं जो यहाँ के वो हैं अशोक गहलोत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम बताइए जिसे हाल में ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है माई लाइफ माई योगा। इस क्वेश्चन का आंसर है माई लाइफ माई योगा। सेवेंथ क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की जो राशि को मंजूरी दी गई है वो कौन से स्टेट को दी गई है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की यहाँ पर दोस्तों बात हुई है तो छत्तीसगढ़ की स्टैटिक जीके देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ फाउंड किया गया था और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है भूपेश बघेल और इनके जो गवर्नर हैं वो है अनुसुईया उके। इनके जो गवर्नर हैं वो है अनुसुईया उके। 8th क्वेश्चन। तेलंगाना सरकार हर साल तेलंगाना गठन दिवस किस दिन मनाती है? तो इसका आंसर है 2 जून। अब यहाँ तेलंगाना की बात हुई है तो कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है के चंद्रशेखर राव। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है के चंद्रशेखर राव। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। उस प्रौद्योगिकी मंच का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिकायतों को सुलझाने, प्रोत्साहित करने, समर्थन करने, मदद करने के लिए छोटी इकाइयों को बनाने के लिए लॉन्च किया था। तो इसका नाम है चैंपियंस। इसका क्या नाम है दोस्तों? चैंपियंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है अरुण सिंघल। इस क्वेश्चन का आंसर है अरुण सिंघल। चलिए 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र किस दिन सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल माता पिता का दिन ग्लोबली मनाता है विश्व भर में? तो इसका आंसर है 1 जून को। इसका क्या आंसर है दोस्तों? 1 जून। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात की यूनाइटेड नेशंस की, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक जीके देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है यूएस, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एग्जिम बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में। इसका आंसर है हर्ष बंगारी। इसका क्या आंसर है दोस्तों? हर्ष बंगारी। तो यहाँ पर एग्जिम बैंक की बात हुई है। एग्जिम बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई।
एक्सिम बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1982। 1 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किस दिन विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाता है, जिससे तंबाकू की महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके, जिसमें रोकी गई मौत और बीमारी भी शामिल है? तो इसका आंसर है 31 मई, 31 मई। यहाँ WHO की बात हुई है तो कुछ स्टैटिस्टिक्स के देखते हैं। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो गठन हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी, फाउंड किया गया था, ये था 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO का जो था वो गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया की उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सिडबी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका आंसर है वसंत राव सत्य वेंकट। इसका क्या आंसर है दोस्तों? वसंत राव सत्य वेंकट। तो सिडबी के बारे में बात हुई है, तो सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ, यूपी में। और जो सिडबी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। और इसके जो चेयरमैन है वो है मोहम्मद मुस्तफा। सिडबी की जो चेयरमैन है वो है मोहम्मद मुस्तफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसे हाल ही में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19 हिस्सेदारी हासिल की है, जो कि भारत में डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली निगम है। तो उस बैंक का नाम क्या है दोस्तों? यस बैंक। और यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो वर्ष 2020 के लिए फोर्ब्स की दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र क्रिकेटर था इंडिया की तरफ से। तो इनका नाम है विराट कोहली। काफी प्रसिद्ध हैं, सभी इनको जानते हैं। विराट कोहली, जी हाँ, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली फोर्ब्स के 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2020 में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14th क्वेश्चन, उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे अनुमानित $106.3 मिलियन के साथ 2020 के लिए दुनिया के सबसे अधिक भुगतान करने वाले एथलीट की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। जी हाँ, ये है रोजर फेडरर, प्रसिद्ध टेनिस के जो प्लेयर हैं, और ये हैं स्विट्जरलैंड से। अब स्विट्जरलैंड की यहाँ पर बात हुई है तो चलिए कुछ स्टैटिक जी के देखते हैं। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो है बर्न। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो है बर्न। और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15th क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है रवीश कुमार। और यहाँ पर फिनलैंड की बात हुई है तो फिनलैंड के बारे में कुछ जानते हैं। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। जी हाँ, फिनलैंड की जो करेंसी है वो है यूरो, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020-21 के लिए CII भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इनका नाम है उदय कोटक। काफी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है ये भी। चलिए CII के हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं। CII का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। CII का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। ये CII का हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ट्विटर ने अपना नया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह ओमिद कोड्रेस्टानी की जगह लेंगे। इनका नाम है पैट्रिक पिचेट। इनका क्या नाम है दोस्तों? पैट्रिक पिचेट। 18 क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स BAFTA का नया अध्यक्ष बन गया है। तो इनका नाम है कृष्णेंदु मजूमदार।
इनका क्या नाम है दोस्तों? कृष्णेंदु मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, स्ट्रीट विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का नाम बताइए। तो इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि योजनाएं बहुत आती हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने 2 प्रभार संभाले हैं, एक अध्यक्ष के रूप में और एक प्रबंध निदेशक के रूप में। तो इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, उस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट का नाम बताइए जिन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ईडी का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। तो इनका नाम है राजीव टोपनो। इनका क्या नाम है दोस्तों? राजीव टोपनो। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हुई है, तो वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक जीके क्या है कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएस में है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944। जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस बल ने बल और अवसाद से बचाव के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है? तो इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस राज्य का क्या नाम है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस बैंक का नाम बताइए जिसे हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू की है, जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में चालू बैंक खाते को कागज रहित तरीके से खोल सकते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड फैसिलिटी है जिसमें कस्टमर कैन ओपन ए करंट अकाउंट इन अ पेपरलेस मैनर इन जस्ट फ्यू आवर्स। इस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। अब इस इंडसइंड बैंक का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो इसका हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे में। इंडसइंड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे में, और जो इसके सीईओ हैं, इंडसइंड बैंक के जो सीईओ हैं उसका नाम है सुमित्र कटपालिया। सुमित कटपालिया इनके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वें क्वेश्चन पर चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उसने अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए यह पुरस्कार जीता है। उनका नाम है कृतिका पांडे। क्या नाम है दोस्तों उनका? कृतिका पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी भी लिखी है और ये भी एग्जाम में आ सकती है, तो इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? 2020 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए थीम क्या है, उसका विषय क्या है? तो इसका आंसर है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। 27वें क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए PIDF का निर्माण किया गया है। तो PIDF की फुल फॉर्म क्या है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये RBI से रिलेटेड एक न्यूज है, तो अब ध्यान से इसको याद कीजिएगा क्योंकि RBI की न्यूज अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश को एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा 2022 महिला एशियाई कप के मेजबानी अधिकार से सम्मानित किया गया है? कौन सी कंट्री को अवार्ड किया गया कि वो होस्टिंग राइट्स हैं उसके पास 2022 वुमेन एशिया कप के लिए? तो इसका आंसर है भारत। जी हाँ, भारत को मेजबानी इसकी इस बार मिली है। अगला क्वेश्चन है 29। किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त कर दिया गया है जब अंतिम व्यक्ति जिसे कोरोना वायरस के लिए निगरानी की जा रही थी को अलगाव से मुक्त किया गया था और इसे पुनः प्राप्त माना गया था? जी हाँ, तो विश्व का सबसे पहला देश कौन सा बन चुका है? न्यूजीलैंड, जो कोरोना फ्री हो चुका है, जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी स्ट्रेटेजी के। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन।
न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। जी हाँ, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। कैपिटल और करेंसी हम अक्सर देखते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30th क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जिसे औपचारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उसका नाम है गैरसैंण। क्या नाम है उसका जी दोस्तों? गैरसैंण। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने समर के बारे में बात की है, हम विंटर कैपिटल भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून। उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है। और यहाँ पर बात हुई है तो चलिए इनके गवर्नर और सीएम के बारे में भी बात करते हैं। उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य, और इनके सीएम है, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए दोस्तों 31वें क्वेश्चन पर चलते हैं। राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान स्टेट ने ये लॉन्च किया है। और राजस्थान के बारे में बात हुई है तो हमने पहले भी किया है, चलो दोबारा से करते हैं हम लोग। इसके जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र, और जो यहाँ के सीएम है वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। 32वां क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में नामित किया गया है। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के नाम के रूप में जिसको जाना गया है, उन्हें नामित किया गया है, उनका नाम है किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, कोविड-19 रोगियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी लागत प्रभावी वायरलेस शारीरिक मानकों की निगरानी प्रणाली है। जी हाँ, कोविड बीप। कोविड बीप इज द फर्स्ट इंडिजिनस एंड कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे महत्वपूर्ण सोच और मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। वो भारत के हैं, उनका नाम है जावेद अख्तर। क्या नाम है दोस्तों उनका? प्रसिद्ध राइटर जावेद अख्तर। 35वां क्वेश्चन, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी DIAT ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मुलेशन के साथ पानी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित की है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों अनन्या। उन्होंने जो ये डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रे है नैनो टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो लॉन्च किया है, डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? अनन्या। ये एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है क्योंकि कोविड-19 से जुड़ी है और DIAT ने इसको बनाया है, तो इसका क्या नाम है? अनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से नासा को उसके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है रंजीत कुमार। नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल जिन्हें प्रदान किया गया है उनका नाम है रंजीत कुमार। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, नासा से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेम द कंट्री हुज मिलिट्री तत्माडा हैज डिसाइडेड टू यूज फेसबुक अगेन टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज टू द पीपल। उस देश का नाम बताइए जिसका सैनिक इकाई तात्माडाव ने लोगों को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो वो कंट्री है म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी कंट्री है? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन, विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 के लिए थीम क्या है जो कि मनाया जाता है 9 जून 2020 को? विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 के लिए क्या थीम है जो कि मनाया जाता है 9 जून को? इस बार उसकी थीम रही इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित नई समिति की अध्यक्षता करेगा। उसके अध्यक्ष होंगे जी कृष्ण रेड्डी। जी हाँ, उसके अध्यक्ष होंगे जी कृष्ण रेड्डी। 40वां क्वेश्चन,
एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि दर्ज की है, क्योंकि एशियाई शेरों की गिनती 2015 में 523 थी, जो कि अब 2020 में बढ़कर 674 हो चुकी है। तो कितनी वृद्धि हुई है? 29% की वृद्धि, जो कि एक काफी अच्छी वृद्धि है। एशियाटिक लायंस की जो पॉपुलेशन है उसके इंक्रीज में इंडिया में हुई है, वो उसका आंसर है 29%। 41वां क्वेश्चन, लॉन्च्ड इन केरला बाय वी एसेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस टू कॉम्बैट द कोविड-19। तो इसका जो नाम है वो है बिन-19। इसका क्या नाम है दोस्तों? बिन-19। और केरल के बारे में बात हुई है तो कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के गवर्नर है अनीफ मोहम्मद खान। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? अनीफ मोहम्मद खान। और यहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 42वां क्वेश्चन, एम-पेस पेमेंट सिस्टम इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस एटीएम सॉल्यूशन इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये कंपनी है मास्टर कार्ड। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, एटीएम सॉल्यूशंस के लिए उन्होंने किसका टाई अप किया है? मास्टर कार्ड के साथ। 43वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना, योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। पंचवटी योजना किसने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश ने कौन सी योजना लॉन्च की है? पंचवटी। 44वां क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का आरंभ किया है? बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य ने आरंभ की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो कुछ स्टैटिक जी के देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ की जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। सभी जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। यूपी की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45वां क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम ने नवीनतम फीफा रैंकिंग में अपना स्थान बरकरार रखा है। उसका स्थान क्या रहा भारत का इस बार? 108, 108वां स्थान। और ये पहले भी यही स्थान था, उन्होंने अपना ये स्थान फीफा की रैंकिंग में बरकरार रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 46वें क्वेश्चन पर चलते हैं। पूरी तरह से डिजिटल हो जाने वाला पहला विकास प्रभाग बन गया है। द फर्स्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मींस फर्स्ट डेवलपमेंट डिवीजन टू गो फुली डिजिटल इन इंडिया इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाई के बारे में दोस्तों ये बात कर रहे हैं। NHAI। NHAI जो है वो पहला डिवीजन बन गया है, डेवलपमेंट डिवीजन, जो कि फुली डिजिटल हो चुका है भारत में। अगला क्वेश्चन 47, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नाम है मोनिका कपिल मेहता। उनका नाम है मोनिका कपिल मेहता। और स्विट्जरलैंड की जो स्टैटिक जीके हम ऑलरेडी क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फुटबॉल टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो उस टीम का नाम है बेल्जियम। जी हाँ, बेल्जियम की टीम अभी टॉप कर रही है लेटेस्ट फीफा जो रैंकिंग रिलीज हुई है उसमें। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा देता है? Which of the following state recently gives corona warrior status to the दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्ग? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। MP मध्य प्रदेश जो है उन्होंने ही रिसेंट में दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का जो है वो दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50th क्वेश्चन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय है दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसका भी हमने ऑलरेडी ही स्टैटिक जीके कवर कर लिया है कि स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो करेंसी हम पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं। 51 क्वेश्चन पर चलते हैं। कोविड-19 के सतह के संदूषण को रोकने के लिए गैर महत्वपूर्ण अस्पताल की वस्तुओं, प्रयोगशाला पहनने और पीपीई कीटाणु रहित करने के लिए ARCI और मेकिन्स इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किए गए डिवाइस का नाम बताइए। नेम द डिवाइस दैट हैज बीन co-developed by the ARCI and the MEKINS इंडस्ट्रीज टू डिसइंफेक्ट
नॉन क्रिटिकल हॉस्पिटल आइटम्स, लेबोरेटरी वियर एंड पीपीई इज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सरफेस कंटेमिनेशन ऑफ कोविड-19। तो उसका नाम है यूवीसी आधारित कैबिनेट, यूवीसी बेस्ड कैबिनेट जो कि बनाई गई है। उस डिवाइस का क्या नाम है? यूवीसी बेस्ड कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 क्वेश्चन 52वें क्वेश्चन में CSIR के नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम बताएं जो हाल ही में हेल्थ केयर आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। 53 क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये भी एक मुख्य सूचना है, घर घर निगरानी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो वो कौन सा स्टेट है? पंजाब। अब यहाँ पर पंजाब की बात की गई है तो कुछ हम लोग स्टैटिक जीके देख लेते हैं पंजाब का। पंजाब के जो सीएम हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हाँ, उसके जो है हम लोगों के सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर हैं यहाँ के वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर यहाँ की क्या है? गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का अभियान का विषय क्या था? थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2020। इसका जो इस बार का थीम रहा वो रहा सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। सेफ ब्लड सेव्स लाइफ इसका इस बार का थीम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले ये बता दें कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 14 जून को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है इसकी जो थीम है और जो इसका डेट है कि किस डे को, किस दिन को ये मनाया जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। 55 क्वेश्चन, नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित महासागर में सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये भी नासा की इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो उनका नाम है कैथरीन डी सुलिवान। ये पहली महिला बन गई हैं जो डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन वहां पहुंच गई हैं। इनका नाम है कैथरीन डी सुलिवान और ये बिलोंग करती हैं यूएस न्यूयॉर्क से। यहां से बिलोंग करती हैं यूएस न्यूयॉर्क से, जिनका नाम है कैथरीन डी सुलिवान। 56वां क्वेश्चन, बाढ़ चेतावनी प्रणाली की स्थिति का नाम बताइए जो हाल ही में बाढ़ से होने वाली बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए मुंबई में लॉन्च की गई थी ताकि वे संपत्ति को बचाने के साथ साथ बाढ़ से भी बच सकें। इसका नाम है आई फ्लोस, जो रिसेंट लॉन्च किया गया था मुंबई में। ये है 8 फ्लड वार्निंग सिस्टम है, जो फ्लड वार्निंग सिस्टम है वो बनाया गया है जिसका क्या नाम है? आई फ्लोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन, उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसे बिहार सरकार द्वारा पटना के खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनका नाम है फेमस एक्टर पंकज त्रिपाठी, जो कि बिहार से ही है। इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। 58 क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपने वेतन खाते के ग्राहकों को तत्काल और कागज रहित तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये ऐसे तरह की न्यूज हम लोगों को अक्सर बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में देखने को हम लोग को मिलती है। इंस्टा फ्लेक्सी कैश वो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टा फ्लेक्सी कैश, ध्यान रखिएगा। 59 क्वेश्चन, उन 2 भारतीय कंपनियों का नाम बताइए जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 2020 पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी पायनियर्स में अपना नाम उनका जो छपा है। द नेम 2 Indian firms which featured in the World Economic Forum WEF 2020 cohort of technology pioneers। वो 2 भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं उनका नाम है जेस्ट मनी और स्टेलेप्स। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 60वां क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो राजा परबा त्योहार मनाता है। यह एक 3 दिवसीय अनूठा त्योहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और पृथ्वी का नृत्य किया जाता है। तो ये जो स्टेट है उसका नाम है ओडिशा। जी हाँ, ये पर्व कहाँ मनाया जाता है? राजा पर्व जो है वो मनाया जाता है ओडिशा में, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 61 क्वेश्चन, किसे और सुनील छेत्री को, एक व्यक्ति और है उनके साथ हैं सुनील छेत्री, हैज बीन साइंड बाय द JSW सीमेंट एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। और उनका नाम है बंगाल टाइगर के नाम से, जिन्हें हम जानते हैं, दादा के नाम से भी जानते हैं। मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को JSW सीमेंट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। उस देश का नाम बताइए जो अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। उसका नाम है भारत। जी हाँ, हमारे भारत को संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला है, जो कि बहुत ही गौरवान्वित विषय है अगस्त 2021 के महीने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स के लिए। आप इनको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सभी करंट अफेयर्स समझ आ गए होंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को पक्का मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने बहुत मेहनत कर ये वीडियो बनाई है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।